ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम संबोधन पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक शेखर अय्यर और कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं अम्बरीश सक्सेना। प्रधानमंत्री जी ने आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से जो महत्वपूर्ण बातें की हैं, जो देश को संबोधन किया है, उस पर मुख्य रूप से केंद्रित होगा। प्रधानमंत्री जी ने अपने लंबे संबोधन में बहुत तरह के विषयों को छुआ। तो प्रधानमंत्री के संबोधन में शेखर जी, आपको कौन से महत्वपूर्ण बिंदु दिखाई दिए? अमरीश जी, आज के कई बिंदु हैं जो प्राइम मिनिस्टर ने आज फ्लैग किए हैं उनके भाषणों में, लेकिन मुख्य जो लग रहा है कि एक प्रकार से जो आत्मविश्वास जो आज पैदा हुई है देश भर में, उस आत्मविश्वास का कारण और उस आत्मविश्वास का कारण से जो प्रगति हो रही है अभी देश में, उससे लोगों के अंदर एक प्रकार से एक नया जोश आया है। उसकी उन्होंने जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि अभी जो अमृतकाल जो शुरू हुआ है, जब हम 2047 में यानी 100 साल जब हम मनाएंगे भारत का इंडिपेंडेंस का, उस समय जो देश की कैसी देश बननी चाहिए, जो विकसित भारत की जो कल्पना किया जा रहा है, उसके लिए आज हमें क्या क्या करना है, उसके सामने क्या क्या चुनौतियां हैं, किन चीजों से हमें दूर रहना है, किन चीजों से हमारी लड़ाई होनी चाहिए, ये सारे बातें उन्होंने बहुत विस्तार से पूरा देश के सामने सारी चीजें सामने रखी है। और सबसे बड़ी बात जो है कि जब प्रधानमंत्री को बड़ा मैंडेट मिला था 2014 में, आज प्रधानमंत्री जैसे कह रहे थे, वो मैंडेट था परिवर्तन, वो मैंडेट था विकास, वो मैंडेट था एक गति शक्ति की, ताकि कोने कोने तक गरीबी दूर हो और देश आगे बढ़े। तो उस मैंडेट का मन में रखते हुए प्रधानमंत्री का कहना है हर नागरिक के अंदर जो एक सपना है, उस सपना उनका सपना है, क्योंकि जो सपना वो देख रहे हैं इस देश के लिए, वो उन्होंने के सपना है। और दूसरी बात, आज प्रधानमंत्री जिस तरह शुरू किया अपने भाषण, पहली बार उन्होंने जो जब शुरू किया तब कहा कि प्यारे परिवारजनों करके जो पुकार है, इसका मतलब प्रधानमंत्री मानते हैं ये सारा देश 140 करोड़ की जो संख्या की जो हमारी देश है, सारे एक परिवार है। एक जो परिवार भारतीय परिवार है, इस परिवार का कल्याण को लेकर ही हर कदम उठाया जा रहा है, हर सोच भी उसी तरह है, हर जो निर्णायक जो फैसले भी है वो भी इसी कारण से है। जब आप सारे देश को परिवार मानते हैं तो आपकी इस परिवार की सारा दुख सुख सब कुछ आपके सामने है। तो यही बात प्रधानमंत्री ने लोगों के सामने रखकर कहा कि जो चीजें हमने की है, जो गरीब कल्याण के लिए जो काम हमने किए, वो जनधन योजना हो, जल जीवन मिशन हो, आयुष्मान भारत की कार्यक्रम हो, या इंफ्रास्ट्रक्चर लोग की जो गति शक्ति की जो कार्यक्रम है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की और विस्तार करने की जो बात हो, हर बात के पीछे यही सोच है कि भारत विकसित देश बने, भारत के लोग खुश रहे, भारत के लोगों के अंदर एक प्रकार से जोश जो आज दिखाई दे रहा है, उसका कारण भी यही है। ये सारे बातों को प्रधानमंत्री ने सामने रखते ये भी कहा, क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस है कि जिस तरह वो काम कर रहे हैं, फल भी उस पर कोई विश्राम की कोई गुंजाइश नहीं है। जिस तरह वो काम कर रहे हैं उससे उनको लग रहा है कि देश उन पर पुनर्विश्वास अगले चुनाव जब होगा 2024 पे, वो पुनर्विश्वास उन पर रखेगी, उनके नेतृत्व पर रखेगी। जी शेखर जी, एक जो महत्वपूर्ण बात उन्होंने स्टार्टअप के बारे में कही और ये कहा कि सिर्फ स्टार्टअप शुरू ही नहीं हो रहे हैं, उनका कितना फायदा जो युवाओं को और देश की अर्थव्यवस्था को मिल रहा है, इस पर आप कुछ और जोड़ना चाहेंगे? जो प्राइम मिनिस्टर का कहना है कि जो भारत का भविष्य हमारे युवाओं ही कारण है, और हमारे युवा आजकल बहुत रिस्क लेने के लिए तैयार है। जो हमारे युवा कॉलेज और यूनिवर्सिटी से पढ़ के बाहर आ रहे हैं, कोई इंजीनियरिंग लेकर, कोई मैनेजमेंट डिग्री लेकर या और कोई एजुकेशन प्राप्त करके जब निकलते हैं, वो कोई नौकरी ढूंढ नहीं रहे हैं, वो अपने आप कुछ शुरू करना चाहते हैं, अपने आप कुछ करना चाहते हैं, अपने मित्रों के साथ स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, स्किल इंडिया की स्कीम स्टार्टअप कर रहे हैं। ऐसी भी है, कुछ लोगों ने तो यूनिकॉर्न तक बना लिया, मतलब करोड़ों का प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है। उसका कारण है उनके अंदर एक आत्मविश्वास है, और उनको भी लग रहा है कि जो व्यवस्थाएं हैं वो इतने बदल चुके हैं, उनकी मदद के लिए एकदम तैयार है। ये बड़ी बात है। और हमारी बेरोजगारी जैसे मुद्दों को अगर हम सामना करना हो तो यही एक माध्यम है कि लोग अपने केवल अपने नौकरी ना ढूंढे, वो स्वयं कुछ स्टार्ट करें। वो स्वयं ऐसे करने से वो कम से कम 100 लोगों की नौकरी दे सकते हैं। इस तरह की जो बातें हमारे युवा कर रहे हैं वो पूरा विश्वास के साथ कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री इसीलिए जिक्र किया कि जो हमारी फाइनेंशियल सिस्टम है और इनके बैंक के अंदर एक प्रकार से रीमोनिटाइज हुआ है, यानी सरकार ने काफी पैसे बैंकों को दिए ताकि वो युवाओं को एनकरेज करें। युवाओं की जो भी आइडियाज हो, उस आइडियाज के लिए जो भी जितनी धनराशि जरूरत है वो बैंक उनको आगे करे, उनको दे।
तो इसका मतलब है जो देश भर में युवाएं जो है वो ये केवल जैसे प्रधानमंत्री का ये दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर की कहानी नहीं है। ये छोटे छोटे शहरों में यानी टाइप 2, टाइप 3 शहरों में भी चल रहा है। कानपुर, इलाहाबाद और जितने जितने शहर है उससे भी छोटे शहर, वहां भी लोग ऐसे सोचने लगे, वहां भी युवा सामने आ रहे, रिस्क लेने के लिए तैयार है। जो रिस्क लेता है उसको सफलता भी मिलती है, वो सफलता भी सामने दिखाई दे रहा है। उन्होंने क्षेत्रीय विकास की बात की, जिसमें पूरे देश में विकास का संतुलन बना रहे, किसी एक क्षेत्र का विकास नहीं हो बल्कि देश का एक समग्र और संपूर्ण विकास हो। इसके अलावा शेखर जी जो युवाओं की बात, उन्होंने स्टार्टअप की तो बात की, इसके अलावा उन्होंने महिला शक्ति की बात की और खास तौर से विकास का जो पूरा प्रोसेस है, पूरी प्रक्रिया है, उसमें महिलाओं की भूमिका की बात की। उन्होंने महिला वैज्ञानिकों का भी उल्लेख किया, जो इसरो में जिस तरह की महिला वैज्ञानिकों ने योगदान दिया है, चंद्रयान मिशन में जिस तरह का योगदान दिया उसकी बात की। और उन्होंने इस बात का भी उल्लेख किया कि जो हमारा नागरिक उड्डयन क्षेत्र है उसमें हमारे भारत की जो महिला पायलट है उनका जो नंबर है, उनकी जो संख्या है वो विश्व में सर्वाधिक है। तो जो महिला उन्मुख विकास है या महिलाओं का जो पूरी भूमिका है विकास की क्रिया में, इसके बारे में जैसे उन्होंने एक चीज और भी कही, लखपति दीदी की बात की कि हमें 2 करोड़ लखपति दीदी बनानी है आने वाले समय में। तो इसमें आप और क्या बोलना चाहेंगे? अमरीश जी, जब प्राइम मिनिस्टर ने लखपतियों की बात की, वो उनका दृष्टि आकर्षण कर रहे थे। ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, जो महिलाओं की जो सेल्फ ग्रुप्स है, वो छोटा मोटा कॉटेज टाइप का काम कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की इच्छा है कि वो बड़े काम ले। जैसे ड्रोन टेक्नोलॉजी को उन्होंने जिक्र किया, अगर इनको तालीम दिया जाए ये ड्रोन टेक्नोलॉजी को, मतलब कैसे चलाएं, कैसे ऑपरेट करें, तो ये ड्रोन टेक्नोलॉजी कृषि क्षेत्र में काम आएगा। और जब कृषि क्षेत्र में काम आएगा तो वो ऑटोमेटिकली जो आप देखेंगे जो हमारे रूरल एरियाज में, जो देहात में, तो इसकी टेक्नोलॉजी की भी यूज होगी। साथ साथ में एक एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है, इस नए टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपने आप को विस्तार भी कर सकते हैं, अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं और एक प्रकार से जो फाइनेंशियली भी स्टेबल हो जाएंगे, क्योंकि बड़े काम ले सकते हैं। क्योंकि ड्रोन के फ्यूचर को लेकर काफी बताया गया है कि क्लाइमेट में रिसर्च करते हुए और आपके पेस्टिसाइड को किस तरह आप ड्रोन के माध्यम से कैसे उसको अप्लाई कर सकते हैं, ऐसे कई चीजों जो ड्रोन कर सकता है वो सब भी कर सकते हैं, एक उदाहरण के तौर पर। और दूसरी बात, प्राइम मिनिस्टर ने ये बात भी कही कि जो विश्वकर्मा योजना की उन्होंने जिक्र किया कि एक नया कार्यक्रम सरकार तैयार कर रहा है। वैसे ही कई कार्यक्रम चल रहा है शिल्पी और बाकी लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए। तो प्रधानमंत्री ने आज एक विश्वकर्मा योजना की बात की, जहां जो ट्रेडिशनली जो लोग लगे हुए हैं अपने जो पारंपरिक जो उन्होंने करते हैं, आर्टिसंस है हमारे, स्किल्ड वर्कर्स है, सेमी स्किल्ड वर्कर्स है, उनको कैसे एनकरेज करें, उनकी कामों को कैसे और ज्यादा मजबूत करें, इसकी भी आज उन्होंने जिक्र किया। इसका मतलब है ये सरकार उनके नेतृत्व में ढूंढती रहती है कौन सा ऐसा एरिया है जहां पे पहले उतना अटेंशन नहीं दिया हो, उनको मदद करें, उन लोगों को मदद करें, उनको एनकरेज करें, ताकि जब हम विकसित भारत की बात करें कोई ऐसा क्षेत्र न छूट जाए, मतलब विकास न पहुंचे। तो ये अपने आप में जो कोशिश रही है सरकार की पिछले 9 साल में और पिछले 5 साल में, अगर देखेंगे इतने फ्लैगशिप कार्यक्रम, इतने बाकी जो स्कीम्स है, हर स्कीम कुछ ना कुछ एक सेक्टर के लिए पूरा टेलर्ड है। और उसमें प्रधानमंत्री ने एमएसएमई की बात की, जो हमारी एमएसएमईज हैं, जो जिन्होंने कोविड में बहुत नुकसान संभालना पड़ा, उनके लिए भी जिस तरह बैंक्स ने मदद किया है और उनको कैसे फिर खड़े होने के लिए जो काफी सरकार की तरफ से जो की गई है कोशिश, उसका भी उन्होंने उल्लेख किया। प्रधानमंत्री जी ने मुद्रास्फीति की भी बात की कि जिस तरह से मुद्रास्फीति ने पूरी दुनिया को परेशान किया हुआ है और भारत ने किस तरह से मुद्रास्फीति पर काफी हद तक नियंत्रण किया हुआ है। हालांकि उसके साथ ही उन्होंने आयात और निर्यात का भी जिक्र किया कि ये संतुलन की कमी है जिसकी वजह से हमें समस्या है, लेकिन हम इस पर निश्चित रूप से काबू पा लेंगे। तो पूरे दुनिया की जो मौजूदा अर्थव्यवस्था है उसमें भारत की अर्थव्यवस्था, भारत में जो मुद्रास्फीति है या आयात निर्यात की बात है, या जो हम संपूर्णता में उसको देखें तो भारत कहाँ खड़ा होता है और भारत को वो कौन से और प्रयास करने पड़ेंगे जिसके सहारे जो प्रधानमंत्री जी की का विजन है, उनकी कल्पना है कि भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाए। बिल्कुल अमरेश जी, जो प्रधानमंत्री जब जिक्र कर रहे थे मुद्रास्फीति को लेकर, देखिए आज इन्फ्लेशन जैसा जो प्रॉब्लम है, जो यूरोप में जो हालत बना रखी है, चाइना में जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं, चाइना का भी बड़ा दिक्कत हो रहा है इकोनॉमी को लेकर, कह रहे हैं कि रिसेशन में आ चुका है चाइना, अमेरिका का भी काफी चुनौती हो रहा है। बाकी सारे विश्व भर में कोविड काल के बाद जिस तरह बाकी इकोनॉमी की जो स्ट्रेस पे आ गई है,
लेकिन भारत जिस तरह मुकाबला किया है और सब जितने बड़े कंट्रीज है वो भारत को देखते हैं कि कैसा इसको आगे बढ़ रहा है। और भारत एकमात्र इकोनॉमी है जिसकी ग्रोथ की प्रोजेक्शंस हो रही है और जिसके बारे में कहा जा रहा है भाई भारत एकमात्र देश कोविड को भी किस तरह मुकाबला किया। विश्व में सबसे बड़ा जो इम्यूनाइजेशन कार्यक्रम भारत में ही हुआ, कम से कम 200 करोड़ वैक्सीनेशन दिए गए। तो ऐसी बड़े बड़े चीजें जब हुई है तो इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी की ज्यादा यूज करने की जो गुंजाइश है उस पर पीएम ज्यादा जोर देते हैं। दूसरी बात, सारी चीजें लोगों तक पहुंचने के लिए जितना हो सके उतना डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो, कोई बिचौलिया नहीं, कोई मिडिलमैन नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्टली चीजें पहुंचनी चाहिए। और जैसे बड़े स्कीम्स हो रहे, पीएम आवास योजना, देखिए हर नागरिक का यही इच्छा है कि अपने सर पर एक छत हो, अपने आप खुद का मकान हो। इस बार प्रधानमंत्री ने आज के भाषण में एक प्रकार से इंडिकेट किया है कि नया कार्यक्रम एक शुरू किया जा रहा है जहां हमारे झुग्गी झोपड़ी में जो बड़े शहरों में, देखिए वैसे तो पीएम आवास योजना देश भर कार्यक्रम चल रहा है, काफी मकाने बन चुके हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। अब प्रधानमंत्री एक नए कार्यक्रम के आज इन्होंने संकेत दिया जिसमें जो बड़े शहरों में या छोटे शहरों में जहां झुग्गी झोपड़ी है, हमारे स्लम्स है, वहां के लोगों कैसे अपने एक मकान बना सकते हैं, किस तरह वो रेगुलराइज कर सकते हैं ताकि वो परेशानी ना रहे भाई कहाँ रहेंगे, क्या होगा, कब बुलडोजर आ जाएगा, ये चिंता ना रहे। उसके लिए कार्यक्रम शुरू हो रहा है। तो एक एक एरिया जो प्रधानमंत्री सोच रहे हैं आगे 5 साल के लिए क्या क्या होनी चाहिए, क्या क्या करनी चाहिए, अगर अगले साल हमें कुछ शुरू करना है तो इस साल हमें क्या करना है। क्योंकि प्रधानमंत्री की हमेशा सोच रही है हर स्कीम शुरू होने से पहले ये मत सोचो कि बस 1-2 साल के लिए हम प्रॉब्लम सॉल्व करें, अगर आने वाले 10 साल में इस प्रॉब्लम का क्या रूप लेगा उसके लिए आज से तैयारी करो, आज से जो भी स्कीम्स बना रहे हो उसको मन में रखो। इंफ्रास्ट्रक्चर का भी वही सोच है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का ये नहीं कि भाई आज कितनी रिक्वायरमेंट है, कितनी गाड़ियां चलेगी एक, अगर हम एक्सप्रेस करेंगे, वैसी नहीं है। 10 साल के बाद क्या हाल होगी, जब हमारी इकोनॉमी ग्रो कर जाएगी तो क्या होगी। इसीलिए तो आप देख रहे हैं कि जो हमारे सिविल एविएशन सेक्टर में जितने ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स की, जो एयरपोर्ट्स की जो सैंक्शन हुई है, नए नए जो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट शुरू से लेकर वो एयरपोर्ट बनेंगे, क्यों बनाए जा रहे हैं वो एयरपोर्ट्स। देखिए जब कनेक्टिविटी बढ़ेगी उस इलाके का भी और देश का भी आर्थिक प्रोग्रेस आ जाता है। तो हर चीज पर, हर सोच के पीछे एक सिस्टमेटिक अप्रोच है जहां भविष्य का जो रिक्वायरमेंट्स है, भविष्य की जो चुनौती है उसके सामने रखते हुए सारी चीजें प्लान किए जा रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, प्रधानमंत्री जी ने देश की विविधता का जिक्र किया और कहा कि देश इतना बड़ा है और इतनी विविधता है हर स्तर पर, लेकिन हमें विकास का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाना है। तो उन्होंने डाइवर्सिटी के साथ साथ एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात की, एक समावेशी विकास की बात की। आप इस पर कुछ और रोशनी डालना चाहेंगे? बिल्कुल, उन्होंने कहा कि हमारी देश की विशेषता यही है, एक है डेमोग्राफी और उस डेमोग्राफी से जुड़ा हुआ है हमारी डाइवर्सिटी, यानी अनेक भाषाएं, अनेक प्रकार के जो कल्चर है, वो सारी चीजों को, वो भी हमारे लिए एक शक्ति है, हमारे लिए एक विरासत में मिली हुई एक प्लस पॉइंट है। उसके साथ साथ डेमोक्रेसी तो है ही, और डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी और दूसरा है डाइवर्सिटी, ये तीनों मिलकर ही इस देश को महान बनाया है। और इस महान बनाने का मतलब यही है कि हमें जो भी करना है सबको साथ लेके, सबके प्रयास से, सबको विश्वास में लेकर आगे बढ़ना है। ये प्रधानमंत्री की हमेशा एक मंत्र रही है। तो प्रधानमंत्री का यही है कि आने वाले समय में कि कोई हमारी जो नियत में कोई डाउट नहीं है, नियत बड़ा साफ है। इसीलिए प्रधानमंत्री जो विश्वास आज जताया कि आगे देश बढ़ेगा, सब लोगों को विकास पहुंचेगा, और उनको पुनर्विश्वास है कि लोगों का विश्वास भी उन पर है, उनके नेतृत्व पे है, उनके सोच पर है। आपने बहुत ही बहुमूल्य जानकारियां दी हमारे श्रोताओं को, और खास तौर से जो प्रधानमंत्री की कल्पना है कि देश को किस तरह से विकास के रास्ते पे आगे ले जाना है, जिसमें युवाओं का भी योगदान है, जिसमें महिलाओं का भी योगदान है, देश के विविध क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का योगदान है, और एक समावेशी विकास की उन्होंने बात की, जिसकी वजह से जो अमृत काल है उसमें देश चारों तरफ हर तरह से आगे बढ़ेगा। और अगले 5 साल में जो प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि भारत देश की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगा। शेखर जी, इस कार्यक्रम में भाग लेने और हमारे श्रोताओं को इतनी बहुमूल्य जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम संबोधन पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक शेखर अय्यर। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे अम्बरीश सक्सेना। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsgtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।